मरीज के इलाज में लापरवाही के मामले को लेकर कौसा एमएम वैली मनपा अस्पताल के मैनेजमेंट ने क्या कहा, सुनिए। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 20 जुलाई कौसा स्थित मनपा का हकीम अजमल खां अस्पताल और इसको संभालने वाला, इसका मैनेजमेंट देखने वाला प्लेटिनियम अस्पताल। अब पहला भाग हमने आपको दिखाया मरीज के परिजनों का क्या इसमें आरोप है, किस तरीके का फिर उनका हंगामा हुआ है। उसके बाद हमने अस्पताल का भी पक्ष जानना चाहा। अस्पताल के पक्ष से जो है, अस्पताल के प्रबंधन से, यहाँ पर एडमिन की इनकी इंचार्ज है सिमरन मिश्रा और अन्य एडमिन का विभाग संभालते हैं एक पदाधिकारी। इनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है, क्या उनका कहना था, मरीज कब आया, किस तरीके से उसकी हालत बिगड़ी है, क्या मामला है, सब कुछ हम जो है आपको उनके जबानी बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। सिमरन मैडम, रात में 3:30 बजे एक व्यक्ति को जिसका नाम अब्दुल लतीफ शेख बताया जाता है जी, आपके हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। पहले आप लोग बेड नहीं दे रहे थे ऐसा उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन उनकी कुछ बहसबाजी होने के बाद उनको एडमिट किया। अब वो व्यक्ति को एकदम क्रिटिकल हो गया है, उसको लेकर पूरे अस्पताल में हंगामा चालू है। तो क्या बताना चाहूंगा? पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस था, पेशेंट टीबी के पुराने मरीज रह चुके हैं, पेशेंट का ऑलरेडी इम्यून सिस्टम बहुत वीक था। पेशेंट को 3 या 4 दिन से ऑलरेडी डायरिया हो रहा था, लूज स्टूल हो रहे थे, जिसकी वजह से ऑलरेडी पेशेंट वीक था। हमारे टीम ने उनको सारे हाई रिस्क बताए थे कि अगर पेशेंट यहाँ एडमिट होगा तो एज ऑफ नाउ आईसीयू अवेलेबिलिटी नहीं है, बट फिर भी फोर्सफुली जो रिलेटिव्स थे रात में तमाशा करके पेशेंट एडमिट करवाए। हमारे पास पेशेंट वार्ड में जब आया तो ऑलरेडी ब्रेथलेस सिचुएशन में था, पेशेंट ऑक्सीजन की सिचुएशन में था। हमने पेशेंट को बकायदा ऑक्सीजन दिया। आफ्टर 4 आवर्स पेशेंट को हमें इंट्यूबेट करना पड़ा, मतलब पेशेंट को हमें वेंटिलेटर पर डालना पड़ा, जो मेरी टीम ने बकायदा नियम अनुसार किया। पेशेंट अभी करंटली रिवाइवल सिचुएशन में है, पेशेंट को सीपीआर दिया गया है, पेशेंट का हार्ट इज वर्किंग राइट नाउ, बट पेशेंट ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड था एंड पेशेंट को हमने एडमिट इसी वजह से किया क्योंकि उसके रिलेटिव्स रात में भी बहुत हंगामा कर रहे थे। अगर वो एकदम इमरजेंसी पेशेंट था तो आप लोगों ने उसको जनरल वार्ड में पहले क्यों शिफ्ट किया? डायरेक्ट आईसीयू में भी तो शिफ्ट कर सकते। देखिए कैसा होता है, जनरल वार्ड का पेशेंट है या आईसीयू का पेशेंट है, हम बीइंग हॉस्पिटल नियम के अनुसार हमारा फर्ज बनता है कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आया है तो बहुत तरीके के रिस्क होते हैं पेशेंट को। हम ब्रीफ करते हैं पूरा कि XYZ रिस्क है पेशेंट को ऑलरेडी, हमारे पास अभी आईसीयू अवेलेबिलिटी नहीं है, पेशेंट को कभी भी इंट्यूबेशन लग सकता है, वेंटिलेटर लग सकता है। पेशेंट को हमने रेफर करने का कोशिश किया, कॉम्प्लेक्सिटी सिचुएशन की बता दी थी कि पेशेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को 3 और 4 दिन से दस्त लगे हुए थे। दस्त मतलब पेशेंट का बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो चुका था और पेशेंट टीबी के मरीज रह चुके हैं। टीबी के पेशेंट्स ऑलरेडी इम्यूनिटी वाइज बहुत वीक हो जाते हैं। पेशेंट के रिलेटिव्स ने बहुत फोर्स किया, इस वजह से O2 पे हमने, हमारा पूरा हॉस्पिटल जो है, पूरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई सेंट्रलाइज्ड है, हमने पेशेंट को O2 पे लिया और पेशेंट स्टेबल किया। परिवार वालों का ऐसा आरोप है कि जब उनको जनरल वार्ड में सुबह शिफ्ट किया गया तो वहां पर आपके कोई डॉक्टर वहां पे अवेलेबल नहीं थे, नर्स जो थे वो लोग थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किए, लेकिन वो भी चिल्लाने के बाद जब परिवार वाले भड़के उन पर, जब जाके ट्रीटमेंट की, आपके जो नर्स है वो दूसरे किसी से चैटिंग कर रहे थे, ऐसा उन्होंने परिवार वालों ने आरोप लगाया। देखिए, जब मेरे पास नाइट में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आता है, चाहे हम पेशेंट एडमिट करें या ना करें, कौन से डॉक्टर थे वो, कौन सा स्टाफ था उसमें? मैं कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए नहीं दे पाऊंगी नाम आपको मेरे स्टाफ का, बिकॉज पेशेंट को स्टाफ डॉक्टर्स है, सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, बट कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर है। मेरे पास रात में 8 डॉक्टर्स का टीम रहता है। मैं आपको सिस्टम बता रही हूँ। अगर कोई पेशेंट आया, सबसे पहले कैजुअलिटी में मेरा पेशेंट आता है, हम कैजुअलिटी में पेशेंट को फर्स्ट एड दे देते हैं, मतलब वो पेशेंट को कैजुअलिटी में ऑलरेडी ट्रीटमेंट दे दिया गया था। सेम मेडिसिन वार्ड में वापस भेजने के बाद हम नहीं एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वो पेशेंट की लाइफ के लिए घातक हो सकता है, कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो ये बोलना कि पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिला, नर्स फोन चला रही थी, XYZ जो भी चीजें हैं, अगर पेशेंट कैजुअलिटी में आया है, हमारा नियम है कि कैजुअलिटी में आने के बाद पेशेंट को हम सबसे पहले ट्रीटमेंट देंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम पेशेंट एडमिट कर पाएंगे या रेफर कर पाएंगे। और आप हमें यहाँ बुलाया आप लोगों ने कि आपके स्टाफ के साथ भी कुछ बदतमीजी की गई, बदतमीजी की गई, तो क्या मामला था? देखिए,
पेशेंट अगर मेरे पास आया है और पेशेंट इंट्यूबेट हुआ है, पेशेंट को वेंटिलेटर पर डाला है या आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है, तो किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो मेरे स्टाफ का कॉलर पकड़े, मेरे स्टाफ से बदतमीजी करे। ये थाने महानगर पालिका के साथ हमारा हॉस्पिटल है, और इस सिचुएशन में अगर मेरे पास पुलिस सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो मैं मेरे स्टाफ को मोटिवेट कैसे करूंगी कि यहाँ काम किया जाए। ये जो सिचुएशन आज हुआ है, 5 दिन पहले भी सेम सिचुएशन हुआ था नाइट में। कुछ लोग आए थे, ड्रग एडिक्ट थे, उन लोगों ने मेरे स्टाफ के साथ हाथापाई की। वो लोग बहुत ही खराब सिचुएशन में मेरे स्टाफ से बदतमीजी किया और तोड़फोड़ करने के मूड में थे। आज वापस 5 दिन बाद ये ऐसा इंसिडेंट हुआ है। ऐसी सिचुएशन में अगर मैं अच्छे डॉक्टर रिटेन करना चाहूँ, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ रिटेन करना चाहूँ, तो भी हम यहाँ नहीं रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे स्टाफ के लिए, हमारे लिए कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे अभी करंट सिचुएशन में लग रहा है। मेरे पास अंदर 180 पेशेंट एडमिटेड है। 180 में से मेरे पास 50 पेशेंट लगभग आईसीयू के हैं जिनका सिचुएशन क्रिटिकल है। राउंड द क्लॉक मेरे पास एमबीबीएस आरएमओस रहते हैं, मेरे पास फिजिशियंस रहते हैं जो उन पेशेंट्स को ठीक करने में बहुत मेहनत करते हैं। मैडम, आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हो कि आईसीयू में बेड अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम खुद वहां गए थे जी। तो आईसीयू वन में जो है वो कम से कम 3 से 4 बेड जी। अवेलेबल है, और आईसीयू टू में जो है वो 2 से 3 बेड अवेलेबल है। तो आप बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आईसीयू में अवेलेबल नहीं है बेड? मैं आपको उसका भी जवाब देती हूँ। देखिए, आईसीयू 1 जो है मेरा सर्जिकल आईसीयू है। मेरे पास आज की तारीख में एवरेज 11 सर्जरीज हो रही है। 11 सर्जरीज में से 6 सर्जरीज जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है, जो बड़ी सर्जरी है, पित्त की थैली की सर्जरी, बच्चादानी निकालने की सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, ओपन हार्ट सर्जरी। ये सर्जरीज होने के बाद पेशेंट को वो एनेस्थीसिया के इफेक्ट से बाहर निकालने के लिए बहुत इंटेंसिव केयर लगता है। तो जो वो 14 बेड्स का आईसीयू 1 है मेरा, वो जो हार्डकोर हमने डेडिकेटेड हमारे सर्जिकल पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स के लिए रखा है। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने मुझे बोला आईसीयू नंबर 2 जो कि मेडिसिन आईसीयू है। किसी भी हॉस्पिटल का एक नियम रहता है कि वो जितना ऑक्यूपेंसी टोटल चला रहा है उसका 10% या 5% उसको अपने वार्ड के पेशेंट के लिए बेड रिजर्व करके रखना पड़ता है। कभी इन केस, जैसे आज ही का इंसिडेंट, हमारे पास पेशेंट वार्ड में एडमिट हुआ लेकिन पेशेंट कॉम्प्लिकेट हुआ। अगर मेरे पास वो 2 बेड सिक्योर नहीं रहते तो मैं पेशेंट को शिफ्ट कैसे करती ऊपर। सो वो नियम है, आप कहीं पर भी पढ़ लीजिए, वो दैट इज फैक्ट। एक चीज है कि रखना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे पास बाकी जो पेशेंट्स हैं उनको मैं कहाँ रखूंगी अगर वो कॉम्प्लिकेट हो गए तो। उसको यामिन भाई यामिन भाई, क्या बताना चाहोगे? आप बोल रहे थे कि आपके साथ मारपीट की गई है, धक्कम धुक्की, कॉलर पे हाथ लगाया गया है परिवार वालों के द्वारा, तो क्या बताना चाहोगे? एक्चुअली मैं उधर था तो हम लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रुको, आपका पेशेंट स्टेबल है, अभी ठीक है, डेड नहीं हुआ है। तो पूरे हॉस्पिटल में वो लोगों ने हंगामा मचा दिया कि हमारा पेशेंट ऑफ हो गया है, ऑफ हो गया है, ऑफ हो गया है। मैंने खुद उनका लेके ऐसा जाके, आरोप है कि आपके कोई डॉक्टर ने ही ये अफवाह फैलाया कि उनका आपका पेशेंट ऑफ हो गया। नहीं, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। ये गलत अफवाह है, जबकि मैं खुद उनके साथ में था, उनके रिलेटिव को सबको ले लेके जाके आईसीयू में दिखा रहा था कि आपका पेशेंट स्टेबल है, अभी जिंदा है, ऑफ नहीं हुआ है, तो आप कैसा बोल सकते। तो उसमें से 1-2 लड़के लोग थे, उन लोग एकदम हंगामा कर दिए, तू कौन ऐसा बोल के मेरे आंख पे हाथ डाल दिए। वो सब आप लोगों के पास वीडियो भी होगी। कम से कम 80 से 100 लोग थे, सब ने पकड़ के मुझे खींच दिए। उसमें मेरी कुछ गलती नहीं थी। मुझे बोले चल फाइल दिखा, तू कौन है, तू स्टाफ है ना, यहाँ का स्टाफ है तो तू मार खाएगा, तुझे इसको मारो, ऐसे पीछे से आवाजें आ रही थी और बहुत सारे लोगों ने मुझे पकड़ के खींचा गया। आपके वीडियो में भी वो सब दिखाई देगा। लगभग कितने लोग थे जिन्होंने आप लोगों अभी मैडम मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन 80 से 100 लोग तो थे, बहुत सारे लोग थे, इतने लोग थे उधर। आपके अलावा भी कोई और स्टाफ पे हाथ उठाया गया? मेरे पे उठाया गया, मेरे नर्सिंग स्टाफ है, उन लोगों को उधर जाके डराया गया। वो सब भी फुटेज हमारे पास है कि उन लोगों को भी डराया गया, की है। अच्छा, इनसे भी बदतमीजी की है, और नर्सिंग स्टाफ को भी डराया गया कि इनको मारो, डॉक्टर्स को डराया गया कि इन लोगों को भी मारो। इसमें हमारी कुछ गलती नहीं है तो क्यों मार। ऐसी सिचुएशन में पुलिस बैकअप इमीडिएट मिलना बहुत और जरूरी पुलिस है। वाले लोग आके खाली देख रहे थे, पुलिस के बाजू में से मेरे ऊपर हाथ डाल के मुझे उठाया गया, लेकिन पुलिस वाले लोग ने कुछ बुलाने नहीं। के लिए हमें कम से कम कितनी दस बार लोग- कितनी पुलिस एक मेरे ही बाजू कांस्टेबल है। में 2 से 3 तो मेरे बाजू में खड़े थे, लेकिन उनके सामने से ही मुझे खींचा गया। लेकिन मेरे स्टाफ ने मुझे मेरी अच्छा, सेफ्टी पुलिस के को लिए आप बताया। लोगों ने बुलाया या परिवार वालों ने? हमने बुलाया हमारी, आप लोग। क्योंकि उन लोग ने हॉस्पिटल में आप देखे होंगे बाहर पूरा टेबल वगैरह तोड़ दिया, 4 नंबर वार्ड तोड़ दिया, हर चीज तोड़ दिया। इसी वजह से हमको पुलिस बैकअप बुलाना पड़ा।
क्योंकि वो लोग कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे, एकदम हाइपर हो रहे थे और एकदम हंगामा मचा दिए थे। इसको मारो, उसको मारो, इसको छोड़ो, तू अलमास में रहता है, तू इधर रहता है, तू उधर रहता है, तू कल्याण में रहता है। हर कोई यही चीज बोल रहा था, मैं तुझे जानता हूँ, तुझे बाहर मिलके बताऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। मतलब उन लोगों ने एक टारगेट बना के ही रखा था कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनका पेशेंट ऑफ हो गया, अब हमारा पेशेंट ऑफ हो गया तो यहाँ के स्टाफ को मारो। उन लोगों ने ये किया था।